हुई है वही राम रचि राखा। आप चाहिए कुछ भी करते रहिए, कितना भी प्रयत्न कीजिए, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन होना तो वही है जो विधि में लिखा हुआ है। और विधि में क्या लिखा हुआ है? आज जदयू ने अपने प्रदेश कमेटी का और राष्ट्रीय कमेटी का अनाउंसमेंट किया। कायदे से ये कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जारी की, लेकिन ललन सिंह के जारी करने के बावजूद इस कमेटी में प्रभाव किसका दिख रहा है? इस कमेटी में किसके लोग ज़्यादा दिख रहे हैं? देखिए, कायदे से तो ये जो जदयू की कमेटी है, चूँकि पार्टी ही लवकुश समीकरण की है, तो लवकुश दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लवकुश को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन जिस पार्टी से पहले ही आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो चुके हैं, उनके लोगों को आखिर क्यों रखा गया है? आप नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ। दरअसल इस पार्टी में आज भी कई नाम हैं। अब नाम सार्वजनिक करके मैं किसी की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं या करियर उसे समाप्त करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कालांतर में ये काम खुद ये नेता करेंगे। लेकिन इसमें कम से कम प्रदेश कमेटी में ऐसे 20 नाम हैं जो मैं पकड़ पाया हूँ, जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा के रैलियों में थे, जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बन रही थी उसके लिए थिंक टैंकिंग कर रहे थे। और राष्ट्रीय कमेटी में अलग ही तरीके का खेल है। राष्ट्रीय कमेटी में 3 बड़ी गलतियां जो हमने पकड़ी हैं वो समझ लीजिए। पहला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केवल एक, जो कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में असंभव है, या जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहती है उसके लिए असंभव है। आप नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में जो हुआ है उसको देखकर समझ सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों होगा, क्योंकि इस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर गार्ड्स नहीं लगाए हैं। बताया जाता है कि पार्टी का उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है उसकी गैरहाजिरी में पार्टी का गार्ड डॉग होता है, तो गार्ड डॉग एक लगाया गया है जदयू के द्वारा। चलिए ठीक है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही पवन वर्मा की छुट्टी कर दी थी, आज केसी त्यागी की भी छुट्टी हो गई है। पवन वर्मा एक अच्छे शिक्षाविद हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, वैचारिक उनका मत अलग रहा है हमेशा। इसी तरीके से केसी त्यागी किन पदों पर रह चुके हैं, कितना बड़ा उनका एक प्रोफेशनल जीवन रहा है, उसके बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से लगातार प्रभावित रहे। नीतीश कुमार को हमेशा डिफेंड करते रहे, दिल्ली में राजनीति मजबूत करते रहे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई। पार्टी के एक और नेता हरिवंश जी को भी इसमें कहीं स्थान नहीं मिला है, हालांकि उन्हें और भी जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को बाहर कर दिया गया तो बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि इसके पीछे एक रणनीति दिख रही है। पार्टी एकमेवता की तरफ बढ़ रही है। आप कहिए कि नीतीश कुमार शुरू से एकमेव रहे हैं, अपने अंदर ही सारी शक्तियां निहित करते रहे हैं, शून्यता तक चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के समानांतर अब ललन सिंह भी एकमेवता की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पार्टी को पूरी तरीके से नीतीश कुमार के सामने हाईजैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना कि अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के तथाकथित रूप से दुलरुआ कहे जाते हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है। आप कह सकते हैं कि इस कमेटी में कई लोगों का नाम मिस हुआ होगा, आप अशोक चौधरी पर क्यों पड़े हुए हैं? तो इसके पीछे क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को समझ लिए। पहले 3 दिन पहले आपको याद होगा जदयू के एक एमएलसी का जन्मदिवस था, जिसमें मैं भी शिरकत करने पहुंच गया। हास्य कवियों का वहां व्यंग चल रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि व्यंग आज जदयू अपने ऊपर ही कर लेगी और तथाकथित एमएलसी रामेश्वर महतो के साथ ही पार्टी व्यंग करने लगेगी। दरअसल रामेश्वर महतो ने यह सुनिश्चित किया था कि उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह के अलावा उमेश कुशवाहा आदि भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अंत तक खबर यह आई कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का इंटरफेरेंस हो या उमेश कुशवाहा का इंटरफेरेंस हो, पार्टी के कोई शीर्ष नेता नहीं पहुंचा। हालांकि रामेश्वर महतो ने अपने जन्मदिवस को पूरी तरीके से जदयू को समर्पित एक कार्यक्रम के तौर पर किया और कार्यकर्ताओं को न्योता दिया, और कार्यकर्ता पहुंचे भी पूरे बिहार से। भीड़ अच्छी खासी थी जदयू के लोगों की, लेकिन जो मुख्य चेहरे थे वो गायब थे। इसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे थे। भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, लेकिन जदयू के लोग कहाँ गायब थे? तो खबर यह आ रही थी कि इन लोगों को अशोक चौधरी के प्रेम में नीतीश कुमार ने रुकवा दिया, या ललन सिंह ने रुकवा दिया, या उमेश कुशवाहा ने फोन करके रोक दिया। कई लोग एमएलसी फ्लैट तक पहुंच गए, वहां से वापस हुए हैं। इससे एक रणनीति समझ में आती है कि भाई एक कुशवाहा का जो कब्रगाह मैं बार बार बोलता आ रहा हूं जदयू को, वो बनता जा रहा है बड़े नेताओं के खास तौर पे। ऐसे में रामेश्वर महतो की छुट्टी इस पार्टी से लगभग तय हो गई थी। रामेश्वर महतो खुद फैसला ले लें उपेंद्र कुशवाहा की तरह, या फिर पार्टी उनके लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बना देगी कि उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा पार्टी।
अब इस कॉन्ड्रम में पार्टी फंसी ही हुई थी कि आज जो कमेटी का प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अवलोकन हुआ है उसमें विशेष तौर पर अशोक चौधरी की छुट्टी कर दी गई है। यानी कल तक जो अशोक चौधरी रामेश्वर महतो को हटवा रहे थे बाहर, आज वो खुद बाहर हो गए। और इतना ही नहीं, अशोक चौधरी केवल आउट होते तो एक बात कही जाती, कप्तान के साथ साथ पूरी टीम को 0 पर आउट कर दिया गया है। अशोक चौधरी द्वारा दी गई पूरी लिस्ट ही इस पूरे समीकरण से, पूरे लिस्ट के नामों से गायब है। एक भी व्यक्ति अशोक चौधरी का इस कमेटी में नहीं है। और आप कहिए कि अभी आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने अच्छे से अध्ययन किया है। अशोक चौधरी के आसपास जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस से टूट कर आए थे, जो आज भी अशोक चौधरी के आसपास उनके साथ रहते हैं, उनको मजबूत करने वाले लॉबी में हैं वो लोग, उनका नाम इससे गायब है। अब ये मत पूछिएगा कि इन लोगों का नाम क्या है। कई लोगों का नाम इससे पूर्व मैंने पंचनामा में बताया है आपको। अब एक और बात आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो विश्वास नहीं अब तक हो रहा है वो और कंप्लीट हो जाए। दरअसल एक आदमी का नाम है रंजीत झा नाम के एक शख्स का, आप इस लिस्ट में नाम देख सकते हैं। इनका नाम अशोक चौधरी के साथ शुरू से जुड़ा रहा है। कांग्रेस में अशोक चौधरी के आगे पीछे करने वालों में से ये थे। और अगर पहचान राजनीति में इनकी बनी है तो उसका मुख्य कारण अशोक चौधरी ही है। अब खबर ये आ रही है कि संजय झा के साथ मिल गए हैं ये। पिछले साल 1.5 साल से ये अशोक चौधरी को छोड़कर संजय झा के साथ जुड़े हुए थे। ब्राह्मण वाला कार्ड खेलकर हो सकता है जुड़े हुए हों, या जो भी कारण रहा हो, लेकिन संजय झा के साथ जुड़े रहने के चलते इनका नाम कमेटी में प्रदेश वाले है और संजय झा का राष्ट्रीय कमेटी में नाम है। अब इससे ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अशोक चौधरी 0 पर आउट हैं, वहीं इनकी टीम को छोड़कर गया हुआ व्यक्ति या इनकी टीम से बाहर का व्यक्ति आज कमेटी में शामिल है। निश्चित तौर पर अशोक चौधरी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी में मैंने आपको कल परसों कहा था कि उमेश कुशवाहा हो जाए या अशोक चौधरी हो जाए, इनमें से किसी न किसी का नंबर लगना तय है। तो उमेश कुशवाहा तो नक्श से कभी टिकाए हुए हैं ललन सिंह के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में एक विपरीत विचारधारा के साथ चलने के चलते, डीएम राजनीति करने के चलते, दलित और मुस्लिम राजनीति, और नीतीश कुमार को तेजस्वी से दूर रखने के चलते हो सकता है अशोक चौधरी का नंबर लग गया हो। और आगे चल के क्या कहानी किस तरफ मुड़ेगी आपको अच्छे से पता है। तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह में पहले ही फुर्सत में हम आपसे मिलते हैं और आपसे बाकी का जो नैरेटिव है इस पूरी कहानी का वो बताते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।